देखिए, सबसे पहले एक बात उठी थी कि राज्यों को टैक्स कम करना चाहिए पेट्रोल पर और ये बाकी प्रोडक्ट्स पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल के ऊपर भारत सरकार क्या टैक्स ले रही है, ये बात हम क्यों नहीं लेके आते सामने। बेसिक एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया 40 पैसे, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 11 रुपये, मतलब 8 गुना बेसिक एक्साइज ड्यूटी से स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है। उसके ऊपर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से 7.5 रुपये, 19 रुपये 90 पैसे, मतलब 20 रुपये आप 1 लीटर पेट्रोल पे भारत सरकार ले रही है। कितना बड़ा टैक्स लगा रही है। स्टेट का टैक्स तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और ये जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की बात करते हैं, उससे कौन से रोड्स बनते हैं मुझे बता दीजिए। उसके लिए तो आप टोल टैक्स अलग से लेते हैं हर नेशनल हाईवे के रोड के ऊपर, और ये क्यों नहीं हम कम करते हैं। पर मित्तल साहब, जिनके बजट पहले घाटे। मैं करंट जो प्राइम मिनिस्टर ने सदन में बोला है उस पर इस हफ्ते में, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। और क्या आपको लगता है जो कांग्रेस एक लाइन टो कर रही है, कि कांग्रेस जो लाइन एक टो कर रही है वो बहुत बड़ी लाइन है कि प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर गए हैं, कॉम्प्रोमाइज है, डू यू एग्री टू इट? आपकी राय क्या है इसके ऊपर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आम आदमी पार्टी? देखिए, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड हो सकता है, हमारे अपनी पार्टी का अलग स्टैंड ये है कि हम टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लेते। कुआं खोदते हैं जब आग लग जाती है। जब हमारे भारतीय वहां फंसे हुए थे, लाखों भारतीय, उससे पहले हमारे पास क्यों नहीं एक ग्लोबल सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल बना हुआ है अपने भारतीय नागरिकों को निकालने का। जो हमारे भारतीय नागरिकों की लाखों लोगों की जॉब चली गई है, उसके लिए हमारे यहाँ क्यों नहीं प्रोटोकॉल बना हुआ है। जो भारतीय वहां पढ़ने गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए हमारे पास क्यों नहीं प्रोटोकॉल बना हुआ है। ये एक अच्छा हर बार जब लेट मी गेट सुधांशु त्रिवेदी ऑन इट। सुधांशु जी, जवाब जो अशोक मित्तल जी ने बात बोली और अरविंद केजरीवाल ने जो बोला, मैं बता देता हूं। स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रही है, सरकार की नाकामियों की कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है, शेयर बाजार बर्बाद हो गया है, बहुत कुछ खराब हो गया है। मुझे लगता है केजरीवाल जी अपनी पार्टी के बर्बादी के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, ये अपने आप में दुखद है। अशोक मित्तल जी ने कहा, मुझे लगता है ऐसी विचित्र बातें नहीं करनी चाहिए कि इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल। भाई साहब, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल तो हर इवैक्यूएशन की परिस्थिति अलग अलग होती है। अब बताइए, रशिया यूक्रेन में 2 देशों की लड़ाई थी, यहां में मल्टीपल है प्रॉब्लम। जब हमने यमन से निकाला तो यमन में इंटरनल लड़ाई थी हूथी और सऊदी अरब समर्थक लोगों के बीच में। क्या मतलब, सांसद होकर ऐसी विचित्र बात नहीं करनी चाहिए। देयर कैन नेवर बी वन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो किसी भी क्राइसिस में समान रूप से होगा। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, वहां प्रोटोकॉल अलग होगा, कहीं युद्ध होगा, कहीं महामारी फैली थी, कोविड आया था, प्रोटोकॉल एकदम ही अलग था। तो ये बातें कहना, मुझे लगता है, मैं कोई वैसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, ये विपक्ष की शरारत या नासमझी इनमें से किसी एक चीज का प्रतीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं सरेंडर क्या होता है। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, लाखों दर्शक जाएं और अभी खोल के देखें, यूपीए सरकार के समय वीडियो अवेलेबल है कि कांग्रेस के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा बैठे हैं, बगल में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन बैठी हैं, और हिलरी क्लिंटन बोल रही हैं कि इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के बगल में खड़े होकर बोल रहा है, इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू परचेज फ्रॉम ईरान। अब आइए, 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, एजेंसी में, हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया और ईरान भौचक्का रह गया। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि सोनिया गांधी जी ने उनको एक पार्टी में बुलाया, कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है, आपको विदेश मंत्रालय में न रखने का अमेरिका का दबाव है। और नटवर सिंह ने लिखा, मुझे अमेरिका के दबाव में विदेश मंत्री से हटाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं बाकी बातें नहीं खोलना चाहता। और तीसरी बात, सद्दाम हुसैन ने भारत से मिलने वाले अनाज के बदले में कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए, वोल्कर रिपोर्ट, जिसके चलते इनके विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और जितना एहसान सद्दाम हुसैन ने किया, इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक कहते थे हमारा बड़ा फ्रेंड है, और सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया। कितना वक्तव्य दिया था कांग्रेस ने? एक शब्द बोला हो तो बताइएगा। गद्दाफी को भी टांग दिया गया था, एक शब्द बोला हो तो बताइए था।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहां विदेश नीति ऐसे नहीं बनती है, जनता की मेमोरी। जी। लेकिन मैं कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलूंगा, लेकिन अभी तो मैंने धुरंधर पिक्चर का एक बताया। देखिए, जो पब्लिक कनेक्ट है ना, उसको समझना चाहिए। एक धुरंधर पिक्चर आई, वो सुपर डुपर हिट है आज की डेट के अंदर, और ऑपोजिशन ने बाकायदा उसमें बयान दिए, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए। अब बंगाल का पहला सर्वे आया है, जिसके अंदर कांग्रेस की हालत इतनी खराब बताई जा रही है, जिसकी कोई बात नहीं है। 3.6 वोट शेयर है कांग्रेस का। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, ये वोट वाइब का सर्वे है, और इस सर्वे के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर 3.6 है, बीजेपी का 34.9, क्लोज टू 35%, टीएमसी 41.9, 42%। अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, चुनाव उफान पे नहीं गया है, अभी तक घोषणा पत्र भी नहीं आए हैं। ये है लेफ्ट का 4% है। यानी सोचिए कांग्रेस कहां पर है, किसको कितनी सीटें हैं। बीजेपी 168 सीटों तक ले सकती है, लेकिन टीएमसी, ममता लेड टीएमसी 194 के साथ आगे रहेगी, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। आसाम के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है सुन लीजिए। आसाम के अंदर वोट शेयर बीजेपी का 43% छू सकता है इस बारी, जो कि रिकॉर्ड होगा। कांग्रेस का 36%, एआईडीयूएफ का 2.3%, और सीटें किसको मिल रही है। एनडीए 90 सीटों तक जा सकता है, जबकि कांग्रेस को 29 से 40 सीटों के बीच में समझौता करना पड़ेगा। एआईयूडीएफ के बाद 3 से 7 सीटें जाएंगी। क्या आपको लगता है पब्लिक कनेक्ट, भगत साहब, आपका कमजोर पड़ रहा है, चाहे फिल्म हो चाहे राजनीति हो? हाँ, अब मेरी बात अमीश जी, मेरी बात सुनी जाए। अब मेरी बात भी सुने जाए, हमें भी तो बोलने का अवसर दिया जाए। ऑपोजिशन ही है भाई, 4 वर्सेस 1 है। देवगम जी, हाँ देवगम जी, आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि मध्यस्थता कर रहे हैं? मैं थोड़ा उनको बता दूं, जो ये हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी जिन बातों को बोल रहे थे, 53 से ज्यादा बार ट्रंप ने मोदी जी के बारे बोला, ट्रेड से बारे, चुप्पी तक नहीं तोड़े। सरेंडर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, बयान मजबूत है, आपका बयान मजबूत है, तैयारी कमजोर है। और बयान मजबूत है, तैयारी कमजोर है, आवाज ऊंची है, आपकी आवाज ऊंची है, देश आपके भरोसे में नहीं है। इसलिए मैंने कहा तैयारी से भरोसा आता है, बयान से नहीं आता है। इसलिए हमने कहा कूटनीति, आपने ये नीति नहीं, जहां पर कूटनीति होना चाहिए वहां पर केवल नीति की बातें की, अच्छे शब्दों की बातें की। लेकिन हमारा इसके पहले अभी मित्तल जी ने कहा इवैक्यूएशन रोड मैप के बारे में हमने पूछा, आप इसके बारे में कुछ नहीं बोले, सदन में कोई बातें नहीं आई। केवल अच्छी बातें कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर वे में एक रोड मैप होना चाहिए, जिसके बारे लैक हुआ आज के भाषण में। जी, मैं मेरे साथ दीपक वोरा साहब भी हैं, मैं उनका भी जवाब लूंगा। दीपक वोरा, क्या सरकार इस परिस्थिति के अंदर, क्या हमारी रणनीति ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आप? देयर आर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सर, मेक योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सर। सर 20 साल, थैंक यू, 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूं सर, जहां की अभी बात हो रही थी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ईरान की बात हो रही थी, बाकी देशों की बात हो रही थी। उसमें 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं सर, कि हॉर्मुज के ऊपर अभी ईरान ने पूरी तरह बंद नहीं किया, पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पर ईरान का होल्ड है, और फिर उसका दक्षिण पोर्शन जो है वहां पे यूएई और ओमान का एक थोड़ा छोटा सा एनक्लेव है। तो ईरान वहां पे कुछ शिप्स को जाने दे रहे हैं, कंट्रोल का जो कहते हैं, कुछ शिप्स को नहीं जाने दे रहे। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। भारत सरकार की तरफ से अगर मैं देखूं सर, हम लोग बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे बातचीत की। बीच में हमारे जहाज नहीं आ रहे थे जिनके अंदर एलपीजी, क्योंकि हम सारी अपनी एलपीजी, लॉट ऑफ माई एलपीजी, 50% या 55%, जो भी फिगर्स हैं वो तो आपके सामने हैं, वो इस एरिया से आते हैं। तो इनकी ब्लॉक होने से ना केवल मुझे तकलीफ हुई है, तकलीफ चाइना को भी हुई है, जापान को भी हुई है, साउथ कोरिया को भी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को भी हुई है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक उनका एक पोस्ट था सर, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका तो लेता ही नहीं है फायदा, वोरा साहब, तो जाओ ये जो करना चाहते हैं। भारत की तैयारी कम थी आपको लगता है, और कूटनीति के ढंग से भारत ने ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि सर एक मिनट सर, एक सवाल मैं पूछ लेता हूं सर,
जब यूक्रेन और रूस का जंग हुआ तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वहाँ फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की कमी हो गई। क्या उन सब की तैयारी कम थी सर? इट वॉज अनएक्सपेक्टेड ना कि सर वो जाके एकदम हमला करेंगे, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो इस चीजों के लिए हम जितना अपना डिपॉजिट बना सकते हैं वो बनाते हैं। एक चीज होती है आपके रिजर्व, जो आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व। जी जी जी, एक बड़ी खबर भी आ रही है, एक बड़ी खबर भी आ रही है महुआ जी, डिप्लोमेटिक एक क्विक अपडेट एक बता दीजिए आप, क्या आपको लगता है ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना? तो जब एक्सपेक्टेड नहीं था तो ऑब्वियसली समस्या तो होगी। यही तो दीपक वोरा साहब कह रहे हैं, हु इज अ फॉरवर्ड डिप्लोमेट एंड वेरी लर्नड मैन। देखिए, भारत 140 करोड़ की आबादी Thank you, है, sir. यहाँ पहले से और अच्छी पुख्ता तैयारी होनी चाहिए थी ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। वहाँ इस तरह की समस्या आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी परमाणु संकट पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये कितना बड़ा खतरा आज पूरी दुनिया को है, भारत को भी है। सभी, लगभग सभी देशों के पास परमाणु हथियार है। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है ऑपोजिशन का अभी क्या सभी हाल बहसों है को मैं एक साइड आपको बता करके देता हूं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय। कांग्रेस सरकार ने पास किया कीमतों में बदलाव का बिल और अनाथ और विधवा सेस के नाम पर पैसों में बढ़ोतरी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है कांग्रेस की अगुवाई वाली सुक्कू सरकार ने। बोलिए क्या बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? कांग्रेस में हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 रुपए बढ़ा दिए गए। हिमाचल प्रदेश को दोष देने से क्या फायदा जब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए हैं? तो नहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले एलपीजी पेट्रोल गैस डीजल की पे कीमत तो कीमतें बढ़ाई है ना। ओके, इट्स अ बिग LPG अपडेट। ओके, लेट बीजेपी रिएक्ट टू इट, आई विल देन गो टू कांग्रेस। महुआ जी होल्ड ऑन। ओके सुधांशु जी, 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, ये मैं कांग्रेस के लिए बस एक ही लाइन में कहूंगा, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और उससे बड़ी बात है, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जैसे ही सरकार आई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम करेंगे। आने के साथ ही 3-3.5 रुपए बढ़ाए थे। कोई जाके इस बात को चेक कर सकता है। और महुआ जी ने जो कहा न्यूक्लियर थ्रेट की बात, तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1981 में इराक ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, उसका बम्बार्डिंग करके। और इराक ईरान में लड़ाई चल रही थी और इंटेलिजेंस के लोग जानते होंगे, दीपक वोरा जी को पता होगा कि वो इंटेलिजेंस का इनपुट ईरान ने दिया था। मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई थी, मगर उसी समय इंदिरा गांधी द आयरन लेडी वाज देयर। इजराइल ने कहा था कि पाकिस्तान का कोहटा का रिएक्टर वो डिस्ट्रॉय कर देगा, सिर्फ भारत में रिफिलिंग चाहिए। नहीं दिया था क्योंकि लग रहा था वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। आज अब्दुल बासित क्या बोलता है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो हम दिल्ली मुंबई पे एटम बम छोड़ेंगे। सोचिए, इस देश को सोचना चाहिए वोट बैंक की कीमत पर देश की सुरक्षा। और ये तो एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। अरे नागरिकों की जान माल के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है सिर्फ इसलिए होगा, क्योंकि वो तो अरे तो इस बार सरगोदा में क्या हुआ था? इस बार सरगोदा, एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड सुखदेव भगत कुछ कहना चाहते हैं। सुखदेव भगत, अभी आप यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से ज्ञान दे रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। अमीश जी, ज्ञान की बातें नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने 50% अपना वेतन कम किए। वहां पर एक आपदा आई थी, जबरदस्त आपदा, 3,586 करोड़ रुपया हमारे बजट में कमी की गई। मंत्रियों के वेतन कम किए जा रहे हैं, वहां वोट निगम के किए जा रहे हैं। और आपदा हमेशा राजनीति से बड़ी होती है, लेकिन आपने उसे राजनीति के चश्मे से देखा। जो 16,000 करोड़ से ज्यादा के वहां पे डैमेज हुए हैं आपदा में, आपने दिया नहीं। दूसरी बात, एक बात और मैं पूछूं, अगर हम सवाल पूछते तो राष्ट्रविरोधी हम नहीं है, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एक बात मैं अमीश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1962 में चाइना का वार चल रहा था, वाजपेयी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जनसंघ के मेंबर थे, 4 मेंबर थे, नेहरू जी ने चर्चा कराई थी। आज आप चर्चा से भाग रहे हैं। मेरा यह कहना है कि क्यों चर्चा से आप भागते हैं? समाधान की दिशा में ये संकट सत्ताधारी दल का नहीं है, संकट पूरे देश का है। तो मैं समझता हूं, अगर आज हमने चर्चा की बात की, आप चर्चा से मुकर गए, तो क्या कारण है? इसलिए क्या कारण है?
ये आपका आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो आश्वासन प्रधान था, नीति प्रधान नहीं था, you made your समाधान point. प्रधान नहीं था। मैंने कहा वचनम किम दरिद्रम, यहां तो हो गई वचनम किम दरिद्रम, अच्छी अच्छी बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन अगर हम उसको अगर क्रियान्वयन करें तो उसमें हम उस क्रियान्वयन की दिशा में हम बहुत ही स्थिर हो जाए या नहीं कर पाए। बातें तो बड़ी बड़ी की हैं। हमने क्या कहा, सुखदेव भगत, संकट गहरा है, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, पूरे ऑपोजिशन का टाइम ले रहे हैं आप 50% एक तरफ, बाकी 50% एक तरफ। लेकिन आपने अभी पूरा बहुत बड़ा लंबा बोला और आपने कहने का प्रयास किया। देखिए, सुक्कू सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, फाइनेंशियल प्रूडेंस ऐसी है कि तनख्वाहें नहीं बांट पा रही है सुक्कू की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पर ऐसी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। अभी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे पहले आप लोग बढ़ा रहे हो और आप यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञान दे रहे हो कि आपको कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड नेचुरल डिजास्टर नहीं, अंतर इट इज अ फाइनेंशियल नेचुरल था, नेचुरल ये इसलिए मैंने कहा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा हो, देखिए हम कोई वॉर में नहीं थे। तर्क वितर्क कर सकते हैं, मैं बिल्कुल, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी का, अपनी सरकारों का बचाव करना है, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी हूं इसलिए मुझे आइडिया है, फाइनेंशियल प्रूडेंस नाम की एक चिड़िया होती है सर, उसका कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं रखा गया। सैलरी नहीं बांट पा रही है कांग्रेस की हिमाचल सरकार, आप क्या बात कर रहे हैं? और समस्या बहुत विकट है वहां पर, वहां की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और अगर यही फाइनेंशियल प्रूडेंस है देन फिर तो ईश्वर बचाए, इससे राम बचाए इन सब चीजों से। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। और अभी आप लोग, अभी राहुल गांधी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, देखिए कुछ नहीं कहा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, यही रागा पर आलाप रखा है। दूसरी तरफ देखिए हालात क्या हो गए हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया है। सुखदेव भगत जी, हेलो। हाँ सुखदेव भगत जी, 30 मैं सेकंड और आपको दे रहा हूं, बता, आपने हमें हेलो, आपने फाइनेंशियल वाली जो बातें कि मैं थोड़ा बता दूं, जो ईरान हमें 60 डेज का हमारा ट्रेड क्रेडिट दे रहा था, उसको अमेरिका के डर से आपने लिया नहीं। यहां आज हम जितना पे कर रहे हैं, जितने विदेशी डॉलर पे कर रहे हैं, उस समय तो हमें रुपये में हमें करना था। सर तो आप रुपए पे आ रहे हैं, मैं तो आपकी 2019 सरकार की क्या फाइनेंशियल बैलेंस शीट है बता रहा हूं। आज हम ये व्यूअर्स, आज हम इतना प्राइस हाइक हुए हैं। भगत साहब, आप कांग्रेस, अब बीजेपी की बारी है। सबसे बड़ी बात आज भी भगत साहब, अब बीजेपी की बारी है। व्यूअर्स, इट इज द मोस्ट वॉच शो, व्यूअर्स होल्ड ऑन व्यूअर्स, इट इज द मोस्ट वॉच शो ऑफ इंडिया। एंड क्यों है? क्योंकि मैं तर्कों से बात करता हूं और तर्कों को सामने रखता हूं। थैंक यू सो मच, आप इसको बहुत प्यार देते हैं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये प्रोग्राम है पूरे इंडिया के अंदर। पहली गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की सुक्कू सरकार जिसने बजट को कम कर दिया है। 26-27 का बजट 54,928 करोड़ का है, जबकि 25-26 का बजट 58,514 करोड़ का था। यानी सोच सकते हैं बजट कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्कू ने अपना वेतन 50% कम किया है, मंत्रियों ने 30% कम किया है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, डीजीपी रैंक के अधिकारियों सहित वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के वेतन में 30% की कटौती की गई है। डीजीपी से लेकर डीआईजी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के वेतन में भी 30% की कमी की गई है। यानी बजट में 3,586 करोड़ रुपए की कमी करी गई है। यह अपने आप में पहला रिकॉर्ड बना है। सुधांशु त्रिवेदी, फिस्कल मैनेजमेंट आपने सुन लिया, सैलरी कम कर रहे हैं सुन लिया, अब बताइए क्या बोलिएगा सुधांशु जी? मैं तो वही इन्होंने ये वादा एक किया, सुधांशु जी का ऑडियो, हिमाचल अब में 40 सेकंड सरकार आते सुधांशु समय। हाँ देखिए, इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, तो लागू करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार की आय वेतन के लिए रिक्वायर्ड मनी से कम हो गई। यानी ये तुरंत घाटे में चले गए। इन्हें कहना चाहिए था कि हम मोदी जी से आपको दिलवाएंगे। गजब है साहब, देंगे हम मगर लेंगे मोदी जी से। और मुझे लगता है केवल वोट की राजनीति का, और इसी हिमाचल की सरकार ने, मनमोहन सिंह के समय में यह तय हुआ था कांग्रेस सरकार में, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मामला। मगर देश के लिए फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है, चाहे कितनी बड़ी समस्या में आ जाए, बस हमारे पास सत्ता आ जाए, और फिर कांग्रेस का तो क्या है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, रणवीर जो नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिद्धू जी की पत्नी है, उन्होंने बोला था
कि हिमाचल की कांग्रेस पार्टी में 500 करोड़ रुपए सुधांशु से जी। ऊपर जो बोली लगाता है वो सीएम होता है। मैंने नहीं कहा। तो हो सकता है आप कांग्रेस में किस आधार के ऊपर बोलते हो? जवाब मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस में टिकट भगत साहब की बारी है, भगत साहब की बारी है। राज्यसभा शोभ के कांग्रेस टिकट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हो सकता है ओके भगत बेचारे साहब, जैसे सुखदेव भगत, यू देन अशोक मित्तल। दो सुनिए, इनके दो मैं अब आज दिवंगत हो गए, नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये वो बोले थे ना, मैं अब इनके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सीधी घूस लेते हुए पकड़े भी गए थे। बंगारू इनके एक सांसद थे जिन्होंने कहा था रुपये के बारे में, उन्होंने क्या कहा था? खुदा तो नहीं, खुदा से एक छोटा भी नहीं। दिलीप सिंह ये सब जूदेव, बातें मैं दिलीप सिंह नहीं जूदेव। लाना चाहता हूं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं। आज एक राष्ट्रीय संकट पे बहस कर रही है, बहस सार्थक हो, मैं इस पे जाना चाहता हूं। मैं टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही करूं, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हम जिम्मेदारी के एहसास कर रहे हैं। और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक हेल्दी दाग डिस्कशन आपके चाहता हूं चेहरे लास्ट में के है, अंदर। आईना आप साफ कर रहे हैं। ओके 30 सेकंड सुधांशु जी। बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, अमीश जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात को याद रखें, दाग चेहरे पे है, आईना साफ ना ओके, करें। दाग और चेहरे पे आपसे सुधांशु जी, हमने आईना मत साफ जो करिए। जवाब मांगा, दाग वर्तमान चेहरे में पर जवाब है मांगा, अभी वे। इतिहास ओके, के सुखदेव उतार भगत का बयान दाग चेहरे पे है, आईना मत साफ करिए। 20 सेकंड, देन अशोक मित्तल जी। दाग और फाइनेंशियल दोनों बोलता हूं। दाग चेहरे पे ये है कि अभी आपने बंगाल का सर्वे दिखाया, लाखों दर्शक याद रखें कि कांग्रेस की सीटें बंगाल विधानसभा में कितनी है? 0। और ये 0 पार्टी वाली चुनाव के बाद हल्ला मचाएगी कि हमारा वोट चोरी हो गया जी। मतलब जिसके पास 3.6% वोट है वो 0 वाला। और बंगाल में मैं याद दिलाना चाहता हूं फाइनेंशियल प्रूडेंस क्या होता है। मदरसों, मौलवी और मुअज्जिन के लिए 5,713 करोड़ रुपए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु जी, टाइम लिमिट है। अशोक मित्तल, एक सजेशन सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? अशोक मित्तल जी, सजेशन सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? अशोक जी। मुझे आप बोलने नहीं दे रहे ना। कोई भी मेरे विद्वान मित्र सुधांशु साहब ने बोला कि हर सिचुएशन के हिसाब से अलग सॉल्यूशन होता है, तो हम प्रोटोकॉल कैसे बना सकते हैं? अरे एक आदमी को 1000 तरीके की बीमारी लगी होती है, हर बीमारी का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। यदि 10 डिफरेंट सिचुएशन आ सकती हैं तो 10 प्रोटोकॉल क्यों नहीं हो सकते? यही तो प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आने वाला समय आएगा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि समय ये लड़ाई लंबी चलेगी और समस्या आ सकती है। बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने कहा, पर एकता की भी बात करी पीएम ने। समस्या के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? आगे हम अलग अलग समस्या के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक ऑयल क्राइसिस आने वाला है, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है हमारे? एलपीजी क्राइसिस के क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है? जो हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए थे उनके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है? एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हमने ईरान के नेतृत्व को बिठा दिया है, अब डील को लेकर बातचीत शुरू है। ये बड़ा बयान